गाइस, क्लास 12th अकाउंट ईजी है। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में एडमिशन वाले चैप्टर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो समझाई है, 3-4 तरह की। गुडविल का ट्रीटमेंट समझा दिया। अब मैं समझाने जा रही हूँ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हमारा रिवैल्यूएशन बन जाएगा फिर हम कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे और वो टैली हो जाएगी, तो हमारा एडमिशन ख़त्म। तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए तुम्हें क्या याद रखना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी तुम्हारी असेट, तुमने बैलेंस शीट को देखना है और नीचे स्टेटमेंट को देखना है, उन दोनों की वैल्यूज़ को चेक करना है। अगर किसी भी असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो 2 में डालना है। ऐसे ही असेट की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो उसको बाय में डालो। सिमिलरली अब लायबिलिटी पे आ जाते हैं। लायबिलिटी अगर बढ़ गई है तो 2 में डालो। लायबिलिटी बढ़ गई तो हम रिवैल्यूएशन का क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट करेंगे और वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। ऐसे ही लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट में करेंगे। ये हमारे फ़ायदा हो रहा है। ये सारी जो क्रेडिट साइड है वो फ़ायदे वाली साइड है। अगर हमें कोई बिजनेस में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिली है, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई है, तो उसको डेबिट में डालो। और अगर असेट कोई अनरिकॉर्डेड मिली है, हमें पता ही नहीं था, अचानक से मिल गई और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, तो वो हमारे लिए एक तरह का फ़ायदा है, उसको बाय में डालो। दोनों साइड का डिफरेंस करो। ये साइड बड़ी आएगी तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इस साइड लॉस आएगा तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं दिया होता है कि बिल्डिंग की वैल्यू अगर दे रखा है, बिल्डिंग 10,000 रुपीज़ की थी, रिवैल्यूड कर दी 8,000, तो ये 2,000 हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो इसको डेबिट में दिखाओ। ठीक है। अब ऐसे ही इसी बात को मैं इस तरीके से भी बोल सकती हूँ कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ ₹1 लाख रिड्यूस टू 95,000। तो यहाँ पे मैंने कोई स्टेटमेंट यूज़ करी है तो उसको समझना है, टू एंड बाय। अगर रिड्यूस टू आ गया, इसका मतलब 1 लाख रुपए वाली बिल्डिंग अब 95,000 की हो गई। इट मीन्स 5,000 का वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है, तो उसको हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ऐसे ही अगर ऐसे बोला जाए, इफ़ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ₹1 लाख रिड्यूस्ड बाई 10,000, अब बाई अगर आ गया तो ये 10,000 ही लेना है, उसको फिर डेबिट में दिखा दो। तो अगर 2 आता है तो दोनों का डिफरेंस लेके देखो, उसको दिखाना डेबिट में या क्रेडिट में। और अगर बाई आता है तो सेम अमाउंट दिखानी है। ठीक है। जो फिर प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर जाओ। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।